वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, आज से हमने रीजनिंग भी स्टार्ट किया है। दोस्तों कुछ हम जो इंपॉर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक हैं वो आपको हम ज़रूर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि जो आपका रीजनिंग है एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों रीजनिंग का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिशा और दूरी, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो प्रश्न बनते हैं आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे कि आप जो होगा कोई भी क्वेश्चन होगा डायरेक्शन वाले से आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में दिशाओं के बारे में, क्योंकि दिशाओं के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम दिशा की बात करें तो देखिए दिशाएँ मुख्य रूप से चार होती हैं, चार मुख्य दिशाएँ होती हैं। देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए दिशाओं का यहाँ पर बहुत महत्व है। अगर आप दिशा को समझ जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए चार होती हैं मुख्य दिशाएं, और इन चार मुख्य दिशाओं में चार हमारी उप दिशाएं भी होती हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है। तो देखिए पूरब और उत्तर के बीच में क्या होता है, जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व, आपको याद रखना है। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। देखिए ये हमारी उप दिशाएँ हो जाएंगी। और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में हमारी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए ये हमारे चार हो जाएंगी उपदिशाएं, और चार हमारी होती हैं मुख्य दिशाएं। तो देखिए यहाँ से आपको जो ये चीज़ है ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके प्रश्न बनेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको याद क्या रखना है, देखिए अब चार मुख्य दिशाओं से आपको क्या याद रखना है। देखिए हमारा ये ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब देखिए याद क्या रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि कोई आदमी उत्तर में है, अगर उसे दाएं मोड़ना हो तो किधर मुड़ेगा। देखिए आपको किसी भी स्थान पर अपने आप को रखना है और देखना है। देखिए अगर आप पूर्व में हैं, अगर आपको दाएं मुड़ना है तो आप किधर मुड़ेंगे, आप नीचे मुड़ेंगे। अगर आपको बाएं मुड़ना है तो आप ऊपर मुड़ेंगे। देखिए जिस स्थान पर आपको मुड़ना है वहाँ से आप अपने आप को रख कर देखें। अगर आप उत्तर में हैं, अगर आपको दाएं मुड़ना है तो आप इधर मुड़ेंगे, अगर आपको बाएं मुड़ना है तो आप इधर मुड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको किधर मुड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये हमारी दिशाएं हो गई, चार मुख्य दिशाएं और चार उप दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए यहीं से जो प्रश्न बनेंगे आपके, तो देखिए आइए हम एक प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे आपको समझना है। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। देखिए एक मॉल है, वह बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो स्कूल मॉल से किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिशा पहचानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे आप, मान लीजिए बाज़ार कहाँ पर है, बाज़ार यहाँ पर है, बाज़ार यहाँ पर है, और मॉल बाज़ार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। अब देखिए उत्तर पश्चिम दिशा किधर होगा, देखिए ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है। उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये हमारा उत्तर पश्चिम होगा, ये वाला लाइन। तो देखिए अगर बाज़ार यहाँ पर है तो हमारा उत्तर पश्चिम किधर होगा, कुछ इस दिशा में होगा, क्योंकि हमारा देखिए ये जो हमारा उत्तर पश्चिम है। तो देखिए यहाँ पे मैं कलर बदल देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस प्रकार हमारा यहाँ पश्चिम था उत्तर पश्चिम, उस प्रकार ये अगर बाज़ार है तो हमारा उत्तर पश्चिम इस दिशा में होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 250 मीटर चलने पर हमारा क्या होता है, बाज़ार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में चलने पर हमारा मॉल आता है, ये हो गया। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, स्कूल बाज़ार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब देखिए हमारा दक्षिण पश्चिम कहाँ पर होगा, देखिए दक्षिण हमारा ये है, पश्चिम और दक्षिण के बीच हमारा ये क्या है, ये दिशा हमारा दक्षिण पश्चिम है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम हमारी ये दिशा है, यानी कि हम वर्तमान में यहाँ पर हैं, तो यहाँ से हमें कहाँ आना है, नीचे आना है। तो उत्तर पूर्व में हम हैं, उत्तर पूर्व में, देखिए उत्तर पश्चिम में हम हैं, हमें आना है दक्षिण पूर्व में, तो हम कहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे। तो देखिए 250 मीटर हम कहाँ पर आते हैं, नीचे, यानी कि दक्षिण पश्चिम में आते हैं, क्योंकि हमारा जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो नीचे है। तो बताना है स्कूल मॉल से किस दिशा में है। देखिए हमारा यहाँ पर स्कूल है, तो स्कूल मॉल से किस दिशा में हुआ, देखिए नीचे का मतलब हमेशा होगा दक्षिण, तो मॉल के दक्षिण में हमारा स्कूल हो जाएगा। सही उत्तर क्या होना चाहिए, जो स्कूल है वह मॉल के किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए हो जाएगा, आसान है, आप आसानी से समझ पाएंगे, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। देखिए दोस्तों आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। तो देखिए
बिंदु ए हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु ए है, वह बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। देखिए दक्षिण दिशा किधर होगा, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होगा और वह दक्षिण में 30 मीटर चलता है। उसके बाद बिंदु बी पर पहुंच जाता है, यानी कि बिंदु 30 मीटर चलकर वो बिंदु बी पर पहुंच गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए अब इस बिंदु से अगर दाएं मुड़ना है तो कुछ इस तरफ होगा दायां। आप इस स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपका मुंह आगे की तरफ है। देखिए तीर का मतलब क्या है कि मुंह किधर है, आगे की तरफ है। इधर से आपका बायां किधर होगा, इस साइड बायां होगा। तो बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। कितना चलता है, 7 मीटर चलता है। तथा दाएं मुड़ता है फिर 6 मीटर चलता है। देखिए अब यहाँ से किधर मुड़ता है, दाहिने। अब यहाँ से दाहिने किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। दाहिने मुड़ता है फिर 6 मीटर चलता है। देखिए 6 मीटर चला। उसके बाद क्या लिखा है, पुनः दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से दाएं का मतलब फिर इसी दिशा में होगा, दाएं मुड़ता है और 7 मीटर फिर चलता है। देखिए 7 मीटर चला वो यहाँ से। अब क्या लिखा है, अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। देखिए बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब, देखिए यहाँ तक वो आया था 7 मीटर। अब यहाँ से बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा बायां। तो मान लीजिए बाएं मुड़ा और यहाँ तक चला, इस बिंदु तक चला, यानी कुछ दूरी तक चला। क्योंकि इसमें कुछ निश्चित लिखा नहीं तो हमने यहाँ तक ले लिया कि वो यहाँ तक चला। अब लिखा है कि चलकर वो आर बिंदु तक पहुँचता है। बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए जो बिंदु आर है ये जो बिंदु बी से कितना दूर है, 17 मीटर दूर है। कितना, 17 मीटर, यानी कि ये आर से बी के बीच की दूरी कितनी है, 17 मीटर दूरी है। तो बताना कि बिंदु ए से आर के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए बी से आर के बीच की दूरी 17 है और ए से, देखिए ए से बी के बीच की पूरी दूरी कितनी है, ए से बी की पूरी दूरी जो है 30 मीटर है और आर से बी के बीच की दूरी कितनी है, 17 मीटर है। तो हमें बताना कि आर से ए की दूरी कितनी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आर से ए की दूरी मिल जाएगी। कितना बचेगा, 13 बचेगा माइनस करने पे। तो देखिए आर से ए की दूरी जो इतनी होगी वो कितनी होगी, 13 मीटर होगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पढ़ते चलेंगे और उत्तर जो है आसानी से आपका आता चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में इतना ही करना था आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है, वह कहाँ चला, दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। देखिए फिर से देख लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति कहाँ है, किसी भी बिंदु पर है, वह दक्षिण की ओर मान लीजिए 12 मीटर चला। दक्षिण मतलब नीचे हमारा होगा, 12 मीटर चला दक्षिण की ओर। फिर बाईं मोड़ मुड़कर 16 मीटर चला। देखिए अब यहाँ से बायां किधर होगा, अब देखिए यहाँ से व्यक्ति का बायां किधर होगा, आपको आसानी से समझना होगा। बायां इस साइड होगा। देखिए इसलिए हम इस चित्र को इधर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा जगह कम पड़ जाएगा। तो देखिए व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से वह 12 मीटर दक्षिण की ओर चला। मान लीजिए यहाँ से 12 मीटर दक्षिण की ओर चला। अब उसका बायां होगा इस साइड। बाएं मुड़कर कितना चलता है, 16 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। दाहिने का मतलब देखिए यहाँ से अगर आप दाहिने मुड़ते हैं तो आप ऊपर जाएंगे, दाहिने मुड़कर फिर 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान यानी कि वो यहाँ पर था। कलर बदल लेते हैं। देखिए वह प्रारंभिक स्थान उसका ये था, वर्तमान में वो यहाँ पर है। तो बताना कि वो प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो बहुत ही आसान है। देखिए यह एक हमारा चतुर्भुज बन रहा है, जो कि क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर है। तो नीचे का 16 था, ये भी 16 होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, 16 मीटर की दूरी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, 16 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए इस प्रकार से आप वीडियो यानी कि प्रश्न पढ़ते चलेंगे, उत्तर देते चलेंगे, तो काफ़ी आसानी से आप जो है प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चौथा प्रश्न हमारा है। तो देखिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगा। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। तो देखिए कोई मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। तो देखिए ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 6, ये 12 और ये 9 हो जाएगा। तो देखिए 4:30 का मतलब क्या होगा, 4 और 5 के बीच जब सुई होती है तभी 4:30 बजता है। 4 और 5 के बीच जब सुई होती है तभी 4:30 बजता है। तो हमारी घंटे की सुई कहाँ पर होगी, घंटे की सुई कुछ यहाँ पर होगी और मिनट की सुई कुछ यहाँ पर होगी। इस प्रकार 4:30 बजेगा हमारा। तो देखिए 4:30 के समय हमारा लिखा है घंटे की सुई पूर्व की ओर है। देखिए जो हमारी घंटे की सुई ये है, ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा की को इंगित करता है।
तो देखिए पूर्व का जस्ट उल्टा क्या होता है, विपरीत हमारा पश्चिम होगा। तो देखिए 9 के बाद ये 10 मान लीजिए, ये 11 मान लीजिए, तो 10 और 11 के बीच में जो होगा जस्ट इसकी अपोजिट वाली सुई होनी चाहिए। देखिए पूर्व हमारा ये है तो इसका उल्टा जस्ट हमारा ये होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब देखिए आपको याद क्या रखना है, देखिए अगर हम देखें हमारा पूर्व ये है, पश्चिम ये है, उत्तर और दक्षिण ये है। तो देखिए आपको याद रखना है पूर्व के बाद हमेशा दक्षिण आता है। देखिए पूर्व के दाहिने हमेशा दक्षिण आता है, आपको ये याद रखना है। तो देखिए पूर्व के दाहिने दक्षिण आता है। तो देखिए अगर हम ये देखिए ये पूर्व ये पश्चिम, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारी लाइन दक्षिण हो जाएगी, ये हमारी उत्तर हो जाएगा, दक्षिण का जस्ट उल्टा। तो अब हमें बताना क्या है, तो बताना है कि मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगा। तो देखिए मिनट की सुई इसमें कौन सी है, मिनट की सुई हमारी ये है और यह दक्षिण और पूर्व के बीच में है। तो मिनट की सुई क्या बताएगी, दक्षिण और पूर्व का जो है दिशा का की ओर इंगित करेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो मिनट की सुई होगी वो दक्षिण पूर्व की ओर इंगित करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, ये इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है। तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 200 मीटर जाता है और उसके पार्क के बीच की दूरी कितनी है। देखिए आपको ये बताना है, आप प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम आपको कुछ रीजनिंग के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आपको हम सॉल्व कराएं, जिससे कि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो पाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।